नमस्ते दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों ओम नमः शिवाय चैंटिंग के फ़ायदे बताऊंगी और क्यों हर सोल को ये करना है जो लोग इस मटेरियल जगत में सफ़र कर रहे हैं और रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं, ट्रू लवर में सफ़र कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में सफ़र कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में भी सफ़र कर रहे हैं। उन सभी के लिए एक ही रास्ता है जो आपको बहुत जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा और वो है ओम नमः शिवाय चैंटिंग। आज मैं उस चैंटिंग के बारे में बात करूंगी जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि जब तक आप कोई एक्सपीरियंस नहीं करते अपने खुद के ऊपर तब तक आप लोगों को सही नहीं बता सकते। तो अगर मुझे फ़ायदा हुआ तभी तो मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय वो चैंटिंग है दोस्तों जो बहुत पति जीवों के लिए भगवान ने इजी रखा है। ये मंत्रा, इस मंत्रा के लिए कोई गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत छोटा मंत्रा है, बहुत इजी है, हर कोई बोल सकता है। और शिव जी ने इस कलयुग के जीवों के लिए ये फ्री में रखा है। कोई बिना गुरु का भी करता है तब भी उतना ही बेनिफिट देता है, गुरु के साथ करेगा तब भी उतना ही बेनिफिट देगा, क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग के जीवों के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं कर पाते, कुछ दिन के बाद ये लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए बहुत छोटा मंत्र है और बहुत जल्दी असर करता है। और ओम जो है यूनिवर्सल सिंबल है और नमः शिवाय शिव जी के साथ हमें जोड़ता है। जो पंचमुखी शिव जी है उसमें जो बीचों बीच वाले शिव जी है, सदाशिव नाम है उनका ये मंत्र है। और भगवद गीता में भी आया है कि कृष्ण अर्जुन को बोलते कि रुद्र में सदाशिव मैं हूँ। तो जो बीच वाले सदाशिव है वो विष्णु है और ये उन्हीं का मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों मैं सदगुरु जी की यहाँ पे बात बोलूँगी, जग्गी वासुदेव सदगुरु जी जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर आचार्य है। उनकी बात कहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, किसी चीज़ से बहुत जूझ रहे हो तो एक तो कह रहे थे मेरे आश्रम में या हमारे ईशा फाउंडेशन में आ जाओ, या अपने घर पे ही सही, मोबाइल को दूर रखिए और रेगुलरली 4 घंटा कमरे में अपने आप को बंद करके ओम नमः शिवाय चैंटिंग की जाप शुरू करिए। 4 घंटा रेगुलर दीजिएगा। जिनको बहुत तकलीफ है ना उनको तो ये ज़रूर शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा था 4 घंटा रोज आपको ओम नमः शिवाय करना है। 1 वीक तक करिए, 11 दिन तक करिए, 21 दिन तक, एक 41 डेज की, ऐसे ये साधनाएं होती है हमारे। तो इससे कह रहे थे कि 3-4 दिन के अंदर ही वो इंसान सारे दुख भूल जाता है, सारी एंजाइटी निकल जाती है, सैडनेस, जो भी डिप्रेशन है, पूरा इंसान रिलीफ हो जाता है। तो उन्होंने ये एक बात बोली थी और ये बात मैंने अपने ऊपर लागू भी की और मुझे ड्रास्टिक चेंजेस आए मेरे अंदर। फिर अगर आपके पास 4 घंटा नहीं है, रेगुलरली 50 माला, मतलब 2 घंटा 50 माला आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो 2 घंटा रेगुलर एक जगह पे बैठिए, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी मंत्र को आप 2 घंटा रेगुलर करते हो, 90 मिनट, ज़्यादा से कम 90 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, तो वो मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है और ये आपके प्रारब्ध कर्मा, संक्षिप्त कर्मा, लेटेस्ट कर्मा सब खत्म कर देता है, क्योंकि ये सिद्ध होना शुरू हो जाता है। उस मंत्र के साथ आपकी ट्यूनिंग जमना शुरू हो जाती है, सारे कर्मा के लेयर उठाता है ये मंत्र। और जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो ना, आपको आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं अगर आप इसको लगातार 6 महीने तक करोगे। ये आपके आत्मा का साक्षात्कार करके देता है। और जो शिव भक्त है और जो चाहते कि जो नास्तिकवादी है वो भी, जो भगवान के साकार रूप पे बिलीव नहीं रखते वो भी, और जो शिव भक्त है उनको भी, अगर वो साक्षात शिव जी के दर्शन करना चाहते हैं कि हमें इस कलयुग में शिव के दर्शन हो, रात को 11 से 2 के बीच में रोज 120 माला ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू करिए। रोज 120 माला, 120 माला रोज अगर आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करोगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये मैं नहीं, ये आचार्य लोग कहते हैं, ये आचार्य की वाणी है जिनके मुख से मैंने सुना है। और मैं हर बात शास्त्रों के हिसाब से बोलती हूँ, मैं अपनी मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बोलती। तो जिनको शिव जी के दर्शन करने तो ये एक आप करके देख सकते हैं। और जिनको बहुत जल्दी बैलेंस होना है, किसी ब्रेकअप के पेनिंग से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, उनके लिए 2 घंटा बहुत ज़रूरी है। 21 डेज तक शुरू करिए, 1 हफ्ते के अंदर ही बैलेंस होना शुरू हो जाओगे। जितने भी कर्मा है वो
आंसुओं में बदल जाते हैं, रोना आता है, इमोशंस निकलते हैं, आने दीजिए उनको। डरना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग है ना फिर शरीर के साथ इमोशंस निकलते हैं, रोते हैं, डिप्रेशन सा का जैसे होते हैं, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं साधना। नहीं, अंदर भरा हुआ चीज़ बाहर निकालने के लिए वो सब होता है। तो अगर वो निकल जाएगा तभी तो अंदर भगवान का नाम भेटेगा ना। इतने जन्मों के संस्कार भरे हैं अंदर, तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग अगर आपके दिल में राज करना चाहते हैं तो वो जो शिव मंत्र है वो पहले आपके अंदर जो भरा हुआ है कचरा उसको निकालेगा, तभी तो अपने लिए जगह बनाएगा ना। इसलिए आपको शुरू में बहुत थॉट आएंगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बेचैनी होती, नर्वस सिस्टम बढ़ जाता है, ये लक्षण है। अगर ये लक्षण होते हैं मतलब आपकी साधना अच्छी जा रही है। हाँ, अगर ये लक्षण नहीं होते मतलब चैंटिंग में गड़बड़ है, जपा में गड़बड़ है। तो ये होना बहुत अच्छा सिंबल होता है कि चैंटिंग शुरू कर रहे हो, 2-3 दिन के बाद रोना आ रहा है, इमोशंस निकल रहे, निगेटिविटी फैल रही, एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हो, घर के अंदर झगड़े शुरू हो गए, लोगों का ब्लेमिंग शुरू हो गया, मतलब भैया आपकी चैंटिंग ठीक से हो रही है। क्योंकि ये सब होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये अंदर भरा हुआ है, वो बाहर निकलेगा तो वही बाहर धूम मच जाएगा। फिर भी अगर साधक उसको ध्यान ना देते हुए चैंटिंग शुरू रखेगा, मंत्र के जाप शुरू रखेगा, फिर देखना फिर ये अंदर से शांत हो जाता है, उसकी पूरी निगेटिव एनर्जी क्लीन हो जाती है, निगेटिव लोग उसके लाइफ से रफा दफा हो जाते हैं, वो चुनिंदा हो जाता है, वो सिलेक्टेड बन जाता है, सभी से बात नहीं कर पाता, शांत हो जाता है अंदर से। अगर उसने साधना शुरू रखी तो वो अपने आत्मा को पहचानने लगता है, अंदर की आवाज़ को महत्व देता है और अपने सोल की आवाज़ को सुनता है। उसको ये डिफरेंट पता चल जाता है कि वो शरीर नहीं, ये आत्मा हूँ मैं, और आत्मा का दर्शन दिला सकता है ये मंत्र, इतना पावरफुल है। अगर आप शिद्दत से करोगे, लगातार करोगे, किसी के भी मनगढ़ंत बातों में ना आके इस मंत्र को करोगे, ये मंत्र आपके आत्मा का दर्शन कराएगा और परमात्मा से मिलाएगा, इतना ताकत रखता है ये मंत्र। बड़े विश्वास के साथ करना पड़ेगा। जब आप से शुरू करोगे, ऐसे लोग बीच में आएंगे जो आपको इस मंत्र को लेके निगेटिव करेंगे, आपके बिलीव सिस्टम को तोड़ मोड़ देंगे और आपको इस साधना से हटा देंगे। क्योंकि कलयुग में अच्छे जीवों को कलयुग आगे बढ़ने नहीं देता, मगर आप उस सब को फाइट करके अगर इस मंत्र को कंटिन्यू रखेंगे, मेरी गारंटी है 101% आप शिवजी को दर्शन इसी जन्म में ले सकते हैं। ये बहुत सच बात है दोस्तों। और जिनको अपने ऊपर काम करना है और फालतू में पैसा इधर उधर ना डाल के, क्योंकि इतना हीलिंग में पैसा जा रहा है, इतना लोग धूम मचाई हुई है, 2100, 2500, 3000 कहाँ से लाएंगे हीलिंग के लिए। मैं वो सब के ऊपर रामबाण उपाय दे रही हूँ जो मैंने 80,000 गंवाने के बाद मेरे पास ये साधना आई, और इससे मैं इतनी बैलेंस हो गई कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पेनिंग मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 3 साल से पेनिंग में थी, इस मंत्र ने मुझे जीवन दान दिया है। तो हर किसी को ये मंत्र करना चाहिए। कर्मा के लेयर 6 महीने के अंदर कर्मा के लेयर उठते देखेंगे, कुंडलिनी शक्ति को हिलते देखेंगे, अंदर के गंदे विचारों को जाते देखेंगे, मन की साफ सफाई होते हुए देखोगे। कर्मा रफा दफा हो रहा है वो भी आपको फील होगा, निगेटिविटी जाते हुए देखोगे, निगेटिव लोग आपसे लाइफ से जाते हुए देखोगे। मन को साफ करता है ये मंत्र, आत्मा का दर्शन करवाता है, परमात्मा से मिलाता है, कर्मा के लेयर उठाता है। और क्या चाहिए आपको दोस्तों? जो कितने भी हीलर लोगों के पास जाओ, ये आपकी कर्मा के लेयर नहीं तोड़ सकते, मगर एकमात्र भगवान के अंदर उतनी ताकत है। और इस कलयुग में कोई भी अनुष्ठान नहीं चलेगा सिवाय नाम के। कलयुग का आधार ही नाम है, नाम जप। 2 देवताओं को हमेशा शरण जाइए, एक शिव जी और एक श्री विष्णु, श्री कृष्ण। ये आपको मोक्ष देने की ताकत रखते हैं। दोनों में से किसी भी देवता का मंत्र पकड़िए और शुरू करिए। उसमें एक मंत्र पावरफुल आता है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो इस्कॉन के लोग देते हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है। देखना ये सब ट्राई करोगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आजमाना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अरे हाँ सच में होता है क्या, चलो करके देखते। करके तो देखो, कर ही ना करोगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? फिर तो ऐसे ही हवा में बातें करते रहोगे, अरे ऐसा होता है। अरे करो तो भैया, करो तो जानोगे ना कि हाँ कितनी सच्चाई है इसके अंदर। शुरू तो करो कहीं से। तो मैं तो बहुत सारे लोग तो बोले कि दिया जलाओ, भगवान की प्रतिमा रखो, मैं वो भी नहीं बोलती। पूर्व की तरफ मुंह खड़ा करके बैठ जाओ, शुरू करो, जहाँ पे हो वहां पे शुरू करो। पूरे दिन आपके अंदर वो मंत्र चलेगा और आनंद की लहरें उमड़ेगी अंदर से। खुद को जानने का मौका इससे बेहतर कोई नहीं है। वरना चाहिए इस हाथ से, आपसे हाथ से ये शरीर चला जाएगा।
पूरा जीवन हम लोग खुशी को ढूंढते हैं और खुशी हमसे भागती है। तो खुशियों को छोड़ दो और भगवान के पीछे भागो, खुशियां तुम्हारे पीछे भागेगी। और आपको ज्ञान मिलता है, ये सृष्टि का ज्ञान मिलेगा, ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है इस मंत्र की वजह से। ब्रह्मांड को जानने लगोगे, फिर खुद को सवाल पूछोगे, क्यों जीवन और मृत्यु होती है, क्यों बर्थ और डेथ होता है, मृत्यु को क्यों नहीं रोक सकते, दुख मैं ही क्यों झेल रहा हूं। ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू कर दोगे, अपने अंदर घुसोगे, जानोगे खुद को, अपने आप को आप वैल्यू दोगे, इसलिए सिलेक्टेड हो जाओगे, चुनिंदा हो जाओगे, सभी से दोस्ती नहीं कर पाओगे क्योंकि एनर्जी आपकी क्लीन हो रही है। तो जो लोग क्लीन एनर्जी के नहीं, उनके साथ मैच नहीं करोगे, उनकी हेल्प करोगे मगर उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे। अगर लाइफ पार्टनर भी चॉइस करोगे तो सिलेक्टेड हो जाओगे आप, उसके अंदर आप क्वालिटी ढूंढोगे, ना कि उसका पैसा और सूरत देखोगे। क्वालिटी ढूंढोगे उसके अंदर कि क्या ये मेरे लायक है, क्या इसके अंदर कुछ इंसानियत है, क्या ये खाली पैसा और लग्जरियस लाइफ चाहता है कि कुछ आध्यात्म भी है इसके अंदर। ये डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग पैसा और सूरत देख रहे हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे लोग, इसलिए आगे जाके डिवोर्स हो रहा है लोगों का। मगर जब आध्यात्म शुरू करोगे तो चुनिंदा बन जाओगे, और जहाँ पे भी आप स्पिरिचुअलिटी करोगे, आपके एरिया के 30 किलोमीटर तक लोगों का ओरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा, लोगों के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो साधक बनिए तो सही, शुरू तो करिए, अपने से शुरू नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और इस मंत्र के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है, ये मंत्र भगवान ने अवेलेबल किया है सबके लिए, सभी जीवात्माओं के लिए, सभी धर्मों के लिए ये मंत्र है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू ही करे, जिनको अपने सोल की ग्रोथ करनी है वो सब करे, क्योंकि सोल लेवल पे हम सब एक ही है। शरीर लेवल पे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे टाइप है, मगर सोल लेवल पे कोई टाइप नहीं होती। सोल लेवल पे सब एक जैसे होते हैं। और ये दृष्टि कब आएगी? जब अपने ऊपर काम करोगे। अभी आप शरीर लेवल पे जी रहे हो, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो, तो आप शरीर से परे कुछ नहीं देख सकते। अगर सच में जानना चाहते हो, शुरू करो 11 माले से 25, 25 से 50 ऐसे करना शुरू कर दो रोज। एक दिन भी उसमें आप स्किप मत करना, और प्रेयर्स करना शिव जी को कि मुझे आपके जप करने के लिए मदद करे, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको दूर करे, मैं शरण हूँ आपके। बातें तो करना शुरू करिए, देख लीजिए कितना चेंजेस आएगा। एनालाइज करिए खुद को, खुद ही पता चल जाएगा। मगर कम से कम 11 से 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड का साइकिल 21 दिन का होता है। अब करना चाहिए हर जीवात्मा को ये ओम नमः शिवाय चैंटिंग जरूर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो दोस्तों, इसके लिए किसी के गुरु की वेट मत करना। अगर ये वीडियो आपके पास एन केन प्रकार आया है तो सोचिए कि आपकी सोल की ग्रोथ शुरू होने वाली है। ये डिवाइन ने आपकी तरफ ये वीडियो आया हुआ है, ये उन्हीं तो सोल के पास जरूर जाएगा जो अपने सोल का कल्याण करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो अपने आप को सवाल पूछ रहे कि मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे ये दुख क्यों है, मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसे लोग जो अंदर से तड़प रहे किसी आध्यात्म के लिए, उनके पास ये वीडियो जरूर जाएगा। तो अगर ये आपके पास आया है तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है, प्लीज इसको शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।